नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फरवरी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक कौशल भारत कार्यक्रम का विस्तार किया है। यानी मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को कब बढ़ावा किया है, यानी किस वर्ष तक बढ़ाया है। तो ये हमें याद रखना है 2026 तक बढ़ाया है। अब इसमें एक फैक्ट याद रखेंगे हम कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। क्या रखेंगे इसमें कि जो कौशल भारत कार्यक्रम है वो शुरुआत कब हुआ, उसकी शुरुआत कब हुई तो 15 जुलाई 2015 को। अब इसकी शुरुआत की किसने है, तो वो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यानी इसके बारे में हमें एक और फैक्ट याद रखना है इस प्रकार का। अगला दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ाया है। तो हमें याद रखना है जो बढ़ाया गया है 31 मार्च 2028 तक। अब इसमें याद रखेंगे कर्मचारी आयोग से संबंधित कुछ हम फैक्ट रखेंगे जो हमें परीक्षा में काम आएंगे। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 12 अगस्त 1994। यानी 12 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। तो हमें याद रखना है कि नीलगाय जैसे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, काफी इनकी संख्या बढ़ गई है, तो किसान रात में सो नहीं पाता है, रात में दिन में हर जगह परेशान होते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं। इस पर अनुमति दी है कि आप नीलगाय को मार सकते हैं। कौन सी नीलगाय को मार सकते हैं आप, मेल को, यानी नर नीलगाय को आप मार सकते हैं, मादा नीलगाय को नहीं मार सकते हैं। इसमें एक और बात हो गई कि पहले क्या होता था सरकार कि यदि नीलगाय को कोई मारता है या शिकार करता है तो उसमें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उसमें 2 साल की सजा होती थी और 15,000 का जुर्माना लगता था। और धारा इसमें 9 धारा 9 के तहत इसमें जो केस दर्ज हो जाता था। लेकिन जो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि आप नर नीलगाय को मार सकते हैं, क्योंकि काफी समस्या हो रही है किसानों को, इस वजह से सरकार ने ये पहल की शुरुआत की है। अगला है कितने वर्षों बाद भाजपा ने 2025 में दिल्ली विधानसभा में सत्ता हासिल की है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी दिल्ली चुनाव हुए हैं, उसका रिजल्ट भी सामने आया है, तो भाजपा सरकार बन गई है। लेकिन ये सरकार कितने साल बाद जीती है, भाजपा सरकार दिल्ली में कितने साल बाद आई है, तो वो आई है 27 वर्ष में। अगला है अपना ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता जेनेक सिनर ने जीता। किसने जीता, जेनेक सिनर ने जीता है। और किसको हराया, अलेक्जेंडर जेवराव को उन्होंने क्या किया, हराया है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना किस बैंक ने ग्राहक बातचीत के लिए अमिताभ बच्चन को एआई संचालित अवतार पेश किया है। तो वो पेश किया है आईडीएफसी बैंक ने। आईडीएफसी बैंक ने अमिताभ बच्चन को एआई का संचालित अवतार पेश किया है। अगला क्वेश्चन अपना दिया है इसमें मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता। तो वो जीता है जिल टिचमैन ने, जो 2025 का टेनिस टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुक्री बोम्बागोड़ा का निधन हुआ, वे कौन थी। तो वो थी लोक गायिका। कौन थी, लोक गायिका। अब कहें कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कर्नाटक में, कर्नाटक के अंकोला, कौन सा, अंकोला नगर है, उसमें इनका जन्म हुआ। कब हुआ इनका जन्म, 1937 को हुआ इनका जन्म। ठीक है। अगला दिया है आदिवासियों के लिए एक गांव बनाने की योजना से चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। यानी कि ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये है अपना कर्नाटक। कर्नाटक के कौन से जिले में है, कोडागु, कोडागु जिले में ये स्थित है। और ये 181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम ब्रह्मगिरी की जो चोटी है उसके नाम लिया गया है। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता है किलियन जैकवेट ने। किलियन जैकवेट ने जीता है। किसको हराया, एलियास एमेर को हरा गया है। और किलियन जेविस क्या जीते, जो किलियन जैकवेट हैं वो जीते थे 2025 का जो चेन्नई ओपन टेनिस था। अगला दिया है हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइब्रोसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो वो लक्ष्य रखा है 2027 तक। अब ये लिम्फेटिक फाइब्रोसिस जो रोग होता है वो हाथी पांव रोग होता है।